और महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आज दिल्ली दौरा है और सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। तेजस्वी ने कांग्रेस को 6 सीट ऑफर की है। सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर उन 6 सीटों की बात की जाए तो किशनगंज, गोपालगंज, सासाराम, समस्तीपुर, पटना साहिब, सुपौल सीट ऑफर की गई है। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आज एक और दिल्ली दौरा है, तो वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। पूर्व डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव और बैठक करेंगे आज सीट शेयरिंग को लेकर के। 6 सीटें उनकी ओर से ऑफर की गई, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। और 6 सीटों की अगर नाम की बात की जाए तो किशनगंज, गोपालगंज, सासाराम, समस्तीपुर, पटना साहिब और सुपौल वो सीट है। हालांकि बात बनती हुई जरूर अभी नजर नहीं आ रही है और यही वजह है कि सीट बंटवारा अभी इंडिया गठबंधन में नहीं हो सका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए 6 सीट ये कहा जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से ऑफर की गई है, लेकिन जिस तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, क्या बात बनती हुई नजर आएगी? देखिए, इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस में कोई पार्टी किसी पार्टी को ऑफर नहीं करती, पहले बैठ के बातें होंगी। देखिए, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक अभी तक आरजेडी और कांग्रेस की कोई सहमति नहीं बनी है। जो सीटों को लेकर एक औपचारिक बातचीत होती है वो बातचीत अभी तक नहीं हुई है, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लालू तेजस्वी यादव आज देर शाम कुछ ही देर में पहुंचेंगे दिल्ली और उनकी मुलाकात जो है वो कांग्रेस के आलाकमान से भी होनी है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से होनी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद है, तो संभवतः ये फाइनल मानिए कि आज तय कर लिया जाएगा। लेकिन जो अंदर खाने की खबर है, जिस तरीके से आरजेडी अपने प्रत्याशियों की घोषणा लगातार कर रही है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के स्टेट यूनिट के नेताओं में जरूर नाराजगी है, क्योंकि अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बनी है। कुछ सीटें जो है जो कांग्रेस लगातार मांग रही है और वो कहिए कि वो जिताऊ सीट भी कहा जा सकता है, जिसमें सबसे अहम सीट पूर्णिया को माना जाता है। क्योंकि जब से पप्पू यादव पूर्णिया का दामन कांग्रेस का दामन थामे हैं, तब से सीधे तौर पर ये कयास और ये लगातार जनता में कहा जा रहा है कि हाँ, अब एक पूर्णिया ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है और मजबूत के बाद उम्मीद भी उस पर जताई जा रही है कि भाई जिस तरीके से वहां पर पप्पू यादव लगे हुए थे, लंबे समय से लगे हुए हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर जन रैली किया गया, भव्य तरीके से लोगों का जमावड़ा हुआ, तो इस सबके देखते हुए एक कयास लगाया जा रहा है कि वो लगभग सीट सुनिश्चित माना जा रहा है कांग्रेस को। तो कुछ सीटें हैं जिस पर अभी भी पसोपेश की स्थिति फंसी हुई है। तो कांग्रेस के स्टेट यूनिट भी चाह रही है कि एक बार आरजेडी के नेताओं से सीटों के औपचारिक पर बातचीत हो, बैठे और औपचारिक रूप से बात हो, ताकि हम फिर आलाकमान के पास वो लिस्ट भेज सके। क्योंकि अब समय अधिक नहीं रह गया है। कांग्रेस के खेमे में जो सीट आएगी, क्या उसमें फर्स्ट फेज में भी कई सीटों पर चुनाव होना है, तो जल्द से जल्द प्रत्याशियों का ऐलान भी इसमें क्या करना होगा। तो इसीलिए कांग्रेस चाह रही है कि जल्द से जल्द औपचारिक बातचीत आरजेडी से हो, ताकि हम उम्मीदवारों को फाइनल कर सके। लेकिन कुछ सीटों पर पसोपेश की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिस पर कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है, उस पर आरजेडी भी अपना दावा ठोक रही है। देखिए, इसको और तब से बल मिल गया जब बीमा भारती को आरजेडी में शामिल करा लिया गया। उसके बाद पप्पू यादव का ट्वीट आता है कि मर जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके का, और पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके के ट्वीट आने के बाद बिहार की सियासत वाकई गरमाई जानी चाहिए। क्योंकि बीमा भारती का आरजेडी में ज्वाइन होना, कांग्रेस के में ज्वाइन पप्पू यादव को होने से पहले वो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, उसके बाद कांग्रेस में शामिल होते हैं। तो ये कहा जा रहा था कि संभवतः आरजेडी की भी सहमति मिल गई होगी कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए और वहां से चुनाव लड़िए, ऐसा कहा जा रहा, माना जा रहा है कि सहमति मिल गई। लेकिन उसके बाद बीमा भारती को ज्वाइन कराना तो कहीं ना कहीं एक संशय का विषय है और इसको लेकर आरा कमान भी चाह रही है और स्टेट यूनिट जो कांग्रेस का वो चाह रही है कि जल्द से जल्द एक औपचारिक बातचीत हो और उस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकले। तो आज शाम में संभवतः मुलाकात हो सकती है तेजस्वी यादव की। वही जो मुलाकात होने वाली है, इसमें कौन कौन से वो प्रमुख चेहरे होंगे जिस बैठक में शामिल होंगे, साथ ही क्या कोई ऐसा चेहरा भी होगा जो कड़ी साबित होगा दोनों के बीच बात बनवाने में? क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा गया कि जब सीट शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बनती है तो कोई निकलकर सामने आता है और उसके बाद जब समझाया जाता है, बातचीत होती है, तब कहीं जाकर के बात बनती हुई नजर आती है। ऐसे में खासतौर पर पहले तो ये कि प्रमुख चेहरे कौन कौन होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे?
देखिए, जो अमूमन होता है, तेजस्वी यादव आ रहे हैं तो अगर मुलाकात करें तेजस्वी यादव जाते हैं तो तेजस्वी यादव होंगे, उनके साथ संजय यादव हो सकते हैं और मनोज झा अमूमन तौर पर रहते हैं तो मनोज झा रहेंगे। लेकिन जो एक प्रोसेस है, हो सकता है कि संभवतः जो स्टेट यूनिट है उसके साथ पहले बातचीत हो जाए, उसके बाद आला कमान के पास जाए। देखिए, आला कमान के पास तभी होता है जब स्टेट यूनिट से बात नहीं बनती है और किसी सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट शुरू हो जाता है, तब आला कमान के पास पहुंचता है वो मामला कि भाई इसमें देखा जाए इस सीटों पर अब क्या हो सकता है। क्योंकि मकसद जो एनडीए गठबंधन का एक ही है कि बीजेपी को किस तरीके से रोका जाए। तो देखिए, बीजेपी भी जो सहयोगी दलों को सीट दी है उसमें भी कई तरीके की चीजें देखी है कि क्या इसमें परिवारवाद का तो बढ़ावा नहीं दिया है, परिवार के लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो जो अगर आईएनडीए गठबंधन भी इस बार देख रही है कि सभी चीजों को त्याग कर अगर जिताऊ उम्मीदवार को अगर वो मैदान मिला रहे हैं तो सभी सीटों पर उम्मीदवारी को भी देखा जा रहा है कि कौन यहाँ पे उम्मीदवार होंगे और कितना कामयाब वो हो सकते हैं। तो ये सब तमाम तरीके की छोटी छोटी पेच है जिस पर बारीकी से आईएनडीए गठबंधन भी नजर रख रही है। लेकिन ये सब बात तभी फाइनल हो पाएगा जब औपचारिक इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के नेता हैं उससे आरजेडी की बातचीत हो। तो जो स्टेट यूनिट है उससे संभावना है कि देर शाम मुलाकात हो और उसके बाद वो कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात देर रात तक होने की संभावना है और उसके बाद ही इस पर मुहर लग पाएगी कि जो 6 सीट और कांग्रेस के द्वारा 10 सीटों मांगा जा रहा है। बिल्कुल अमित, और ये हमेशा कहा जाता रहा है कि देखिए कोई भी विवाद हो उसको अगर सुलझाना आप चाहते हैं तो चुप्पी से अच्छा है कि बातचीत होनी चाहिए और शायद बातचीत से समाधान निकलता है और वही आज शाम को देखने को मिलेगा जब बैठक होगी। हालांकि समाधान निकलता है कि नहीं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।